Today in this video I am going to teach you how to divide a polynomial with other polynomial. हमें एक polynomial से दूसरे polynomial को divide करना है. So let's start. Let px and gx are two polynomials. Now what I have to do, I have to divide px by gx. Divide px by gx. px को gx से डिवाइड करना है. तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें, सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है. पहली चीज़ तो इसका ध्यान रखना, पहली बात जो है वो ये है कि डिग्री जो है px की gx से ज़्यादा होगी या उसके बराबर हो सकती है. अगर ऐसा है तभी हम px को gx से डिवाइड कर सकते हैं. यानी डिग्री ऑफ px शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिग्री ऑफ gx. ये है तभी ये पॉसिबल है कि px को gx से डिवाइड किया जा सके. अगर px की डिग्री कम हुई तो फिर हम उसको gx से डिवाइड नहीं कर सकते. px को डिवाइड करने के लिए gx से कि gx की डिग्री जो है वो px की डिग्री से कम होनी चाहिए. तो फर्स्ट थिंग तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंटली हमें ध्यान रखना है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये डिवीज़न पॉसिबल नहीं है, डिवीज़न होगा ही नहीं. दूसरा, हमें जिस चीज़ का ध्यान रखना है डिवीज़न करते समय, सिंपलिसिटी के लिए कि हमारा जो डिवीज़न हो वो सिंपल हो, है ना, और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसके लिए दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये ध्यान रखना है कि दोनों जो पॉलिनोमियल्स हैं, ये आपके px एंड gx, दोनों ही आपके पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए. यानी फर्स्ट थिंग तो ये होगी जिस पर हमें ध्यान रखना है. सेकंड जो होनी चाहिए वो होना चाहिए बोथ पॉलिनोमियल्स शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म. हाँ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड फॉर्म का सिंपल सा मतलब है कि जो आपके पॉलिनोमियल्स हैं उनकी जो टर्म्स हैं, उसमें जो टर्म्स जो भी आएंगी उनकी जो डिग्री होनी चाहिए वो डिक्रीजिंग पावर में होनी चाहिए. यानी कि पहले अगर हमारे पास में कोई पॉलिनोमियल है, जैसे सपोज़ कीजिए हमारे पास में एक पॉलिनोमियल है px है, तो ये लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5. तो ये इस फॉर्मेट में होना चाहिए. मतलब देखिए यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है. यानी जो पावर है वो डिक्रीज़ हो रही है, वो इंक्रीज़ नहीं हो रही है. पहले 2 फिर 1 फिर 0, चेंज नहीं हो रही है बीच में कि पहले डिक्रीज़ हो फिर इंक्रीज़ हो. इस तरह का कुछ भी नहीं है. तो पावर जो है वो आपका इस तरीके से होना चाहिए. अब सपोज़ कीजिए ये हमारे पास में एक पॉलिनोमियल है px और जिसका मुझे डिवाइड करना है. मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया लेट gx इज़ अ पॉलिनोमियल जिससे मुझे डिवाइड करना है. तो इसकी डिग्री 2 है पॉलिनोमियल px की. तो पॉलिनोमियल px की डिग्री 2 है, तो मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ उस पॉलिनोमियल से जिसकी डिग्री 1 हो, 0 हो या 2 हो. यानी gx की डिग्री 0 चल सकती है, 1 चल सकती है और 2 चल सकती है. ठीक है, अगर 2 होगी तो भी हो जाएगा, लेकिन उससे आगे नहीं होगा. तो सबसे पहले हम मान लेकर के चल रहे हैं एक सिंपल सा एग्जांपल जिससे हम समझेंगे भी इसको कि किस तरीके से ये डिवीज़न हो रहा है. तो मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि gx मेरा जो पॉलिनोमियल है वो डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है. मैं उसमें भी मैं बहुत सिंपल सा ले रहा हूँ x प्लस 1. मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ बहुत सिंपल से एग्जांपल से, उसी से सीखेंगे हम कि किस तरीके से करते हैं. मेरे पास में पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 जिसको मुझे डिवाइड करना है
पॉलिनोमियल x+1 से। ये डिवीज़न है, डिवीज़न करना है तो ये जो डिवीज़न होगा वो हमारा लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करेंगे हम इसको, ठीक है। और लॉन्ग डिवीज़न मेथड से किस तरीके से करते हैं, तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड में एक डिवाइडेंड होता है, एक डिवाइज़र होता है और कोशेंट आता है और रिमाइंडर निकल करके आता है। तो उसी तरीके से हम इसको यहाँ करेंगे। सपोज़ कीजिए मैंने ये ले लिया x+1, ये मेरा डिवाइज़र है, तो डिवाइज़र को डिवाइज़र की जगह पर रखा। ये मेरा डिवाइडेंड है जिसको मैंने रखा 2x² + 4x + 5, ये डिवाइडेंड की जगह पर रखा। लॉन्ग डिवीज़न मेथड में हम इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ हमारा कोशेंट निकल करके आएगा और यहाँ हमारे नंबर्स आएंगे, फिर हम उसको डिवाइड करते चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये डिवीज़न होगा। अब देखिए यहाँ पर जब हम एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो हमारा जो कोशेंट है, यानी यहाँ पे जो कोशेंट आएगा ये भी एक पॉलिनोमियल ही होगा, ठीक है। ये भी आपका एक पॉलिनोमियल होगा और रिमाइंडर जो निकल करके आता है वो भी एक पॉलिनोमियल होता है। हाँ, ये पॉसिबल है कि रिमाइंडर की जो डिग्री हो वो 0 हो, यानी कि रिमाइंडर कभी कभी एक सिंपल नंबर निकल करके आए। तो सिंपल नंबर जैसे कि 5 निकल करके आया, 4 आया, तो वो भी हमें पता है कि वो भी एक पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 0 होती है। तो उस तरीके से हम करते हैं। अब हमें क्या है, इसको डिवाइड करते समय हमें कोशेंट पॉलिनोमियल निकालना है कि हमारा जो कोशेंट है वो क्या आएगा निकल करके, ठीक है। अब कोशेंट निकल करके आएगा तो वो भी एक पॉलिनोमियल होगा और उसकी में भी कई सारी टर्म्स होंगी, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से, जैसे आप नंबर से डिवाइड करते हैं तो पहले एक नंबर से डिवाइड करते हैं, पहले फर्स्ट 2 डिजिट्स को या 3 डिजिट्स को डिवाइड करते हैं, फिर उसको आगे करते हैं। तो इसी प्रकार से इसके अंदर होगा। अब जैसे हमें ये करना है तो हम इसमें थोड़ा सा रफ वर्क करेंगे। रफ वर्क में हम क्या देखेंगे, हम कोशेंट की टर्म्स निकालेंगे, ठीक है। हमारे पास में हमने मान लिया कि दिस इज़ द डिवाइडेंड और ये डिवाइज़र है। इस डिवाइज़र की हेल्प से अब देखिए कोशेंट की टर्म निकालते हैं। तो कोशेंट की टर्म निकालने के लिए हमने क्या किया, कोशेंट की फर्स्ट टर्म, जैसे यहाँ पर तो अभी स्टार्टिंग है, तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या किया, ये जो डिवाइडेंड है, डिवाइडेंड की फर्स्ट टर्म, इस डिवाइडेंड की फर्स्ट टर्म को हमने डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया, रफ वर्क किया। जैसे सपोज़ कीजिए ये था 2x² डिवाइडेंड की फर्स्ट टर्म और डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म है x, इसको मैंने x से डिवाइड किया। ये मेरे पास में एक x कट गया तो ये निकल करके आया 2x। तो ये मेरे पास में इसको फर्स्ट टर्म को डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म से जब डिवाइड किया तो मेरे पास में 2x निकल करके आया। तो ये जो 2x है ये मेरा कोशेंट की फर्स्ट टर्म हो जाएगी, ठीक है। मैंने यहाँ कोशेंट की टर्म में लिख दिया। अब क्या किया, अब मैंने इसको, अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो 2x है कोशेंट की जो फर्स्ट टर्म निकल करके आई है, हमने फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके निकाली है। लेकिन अब क्या करेंगे, अब इस 2x को हम इस पूरी डिवाइज़र से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2x को डिवाइड करेंगे x+1 से और यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो 2x को मैंने डिवाइड किया x² से तो ये आ गया 2x², 2x को डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया 1 से तो ये आ गया +2x, तो ये +2x यहाँ पर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द सिंपल स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब देखिए बहुत सिंपल सा तरीका मैं जो समझता हूँ, मैं जो करता हूँ वो क्या करता हूँ कि ये ऊपर वाला पॉलिनोमियल होता है ना, पूरा पॉलिनोमियल, अभी तो इसमें 3 टर्म्स हैं, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तो क्या करता हूँ, ये जो ऊपर वाला पॉलिनोमियल है इसमें से इस नीचे वाले पॉलिनोमियल को सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट किया तो ये 2x² को इससे हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास में क्या निकल करके आया, 2x² और 2x² तो कैंसिल हो गए, तो ये कैंसिल होकर के 0 आ गया। 4x है, ये प्लस का 4x है और ये प्लस का 2x है, तो 4x में से 2x को माइनस किया तो यहाँ पर निकल करके आ गया 2x और यहाँ पर +5 है तो यहाँ कुछ है नहीं है, तो ये हमारे पास में निकल करके आ गया 2x + 5। तो ये मेरे पास में सब्ट्रैक्ट करके आ गया। अब क्या करूँगा मैं, अब थोड़ा सा मैं भूल जाऊंगा कि ये मेरा डिवाइडेंड था। अब मैं क्या करूँगा, अब ये जो सब्ट्रैक्शन करके निकल करके आया है मैं मान लूँगा कि ये मेरा नया डिवाइडेंड है और इसको अब डिवाइडेंड मान लूँगा, डिवाइज़र मेरा यही रहेगा और फिर बाकी की सेम स्टेप को मैं फॉलो करता चला जाऊँगा। जैसे
डिवाइडेंड की फर्स्ट टर्म 2x, इस 2x को डिवाइड किया मैंने डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म x से, तो ये कितना निकल कर के आया 2, प्लस का 2 है, दिस विल बी माई द कोशेंट टर्म। तो कोशेंट की जो नेक्स्ट टर्म आ गई वो आ गई 2 से फिर इसको मल्टीप्लाई किया, डिवाइज़र को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x, तो 2x को तो मैंने यहाँ लिख दिया, ये +1 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये हो गया +2, सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट हो गया 3। अब देखिए यहाँ पर डिवाइडेंड की डिग्री थी 2, यहाँ डिवाइडेंड की डिग्री है 1, यहाँ बचा ये। अब इसको अगर हम डिवाइडेंड मानेंगे तो इसकी डिग्री होगी 0, ठीक है। यानी अब जो है ये जो डिवाइडेंड है, यानी कि यहाँ पे जो डिग्री आ गई है वो क्या आ गई है, वो डिग्री इसकी डिग्री से कम आ गई है। तो ये जो है अब यहाँ पर मुझे ये डिवीज़न रोकना होगा। तो इस तरीके से मैं इसको करता रहूँगा, जब तक करूँगा जब तक कि ये डिग्री जो है ना, ये सब्ट्रैंड की डिग्री, ये जो डिग्री है ये इसकी डिग्री के बराबर होगी, तब तक करूँगा। जैसे ही ये इसकी डिग्री से कम हुई तब फिर मेरा ये डिवीज़न मैं बंद कर दूँगा। तो अब मेरा ये फाइनल डिवीज़न हो चुका है, ये डिवीज़न हो चुका है। तो क्या मिल गया हमें जो कोशेंट मिला वो मिला हमें 2x + 2 एंड रिमाइंडर में मिला वो हमें मिला 3। दिस इज़ द डिवाइडेंड एंड दिस इज़ द, so this is the simple method to divide a polynomial by another polynomial. Thank you.